जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है, सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां थोड़ा थोड़ा सा आने का प्रयास कर रही हैं। जब सर्दियों के जाने का समय होता है और गर्मियों के आने के समय के बीच में एक समय होता है जिसको कहते हैं बसंत या बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु बड़ी महत्व रखती है, इसलिए भी क्योंकि बसंत ऋतु में हर चीज़ है, हर तरफ हमें खुशबू नज़र आती है, हमें हर तरफ हरियाली नज़र आती है। कई पौधों पर आप देखेंगे कि बहुत सारे फूल खिले हुए नज़र आते हैं। तो इस ऋतु का बहुत महत्व है। लेकिन आज का जो त्यौहार है बसंत पंचमी, बेसिकली इसको कहा जाता है कि इस त्यौहार पर माता सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, जिनकी कृपा से हम सब आज इस विद्यालय में एक साथ भी खड़े हुए हैं, हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उनके जन्म दिवस को बसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार, इसकी बहुत सारी अलग अलग रीजंस हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताना चाहेंगे वो ये कि कैसे इस त्यौहार का प्रारंभ हुआ आदिकाल से। तो बहुत सारी कथा प्रचलित है, उनमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा है कि जब सृष्टि का सृजन हुआ, जब सृष्टि बनी, क्योंकि आपको पता है कि GOD गॉड, कई लोगों का मानना है कि गॉड का फुल फॉर्म होता है G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो बेसिकली गॉड इज वन कहा जाता है। लेकिन चूंकि सृष्टि जैसे विद्यालय को चलाने के लिए बहुत सारे टीचर्स की, स्टूडेंट्स की और बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग देवताओं की, गॉड्स की आवश्यकता पड़ी। उनमें से जो हमारे जनरेटर के रूप में जिन्हें हम मानते हैं वो हैं भगवान ब्रह्मा, क्योंकि कहा जाता है कि सृष्टि का जो निर्माण किया, जो सृजन किया है वो ब्रह्मा ने किया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान विष्णु ने जब आदेश दिया भगवान ब्रह्मा को कि सृष्टि की सुंदरता बढ़ाने के लिए मनुष्य का निर्माण कीजिए और उसे बनाइए, ताकि इस सृष्टि में और सुंदर लगे और सृष्टि को चलाने में थोड़ी और सहूलियत हो। तो उनके आदेश पर जब भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य का निर्माण किया, जब मानव बना तो उन्होंने देखा कि मानव बिल्कुल मूक था। मूक का मतलब होता है कि बिल्कुल साइलेंट था, आपस में कन्वर्सेशन का कोई माध्यम नहीं था। तो इतनी सुंदर सी रचना करने के बाद बस वो संतुष्ट नहीं थे। जब भगवान ब्रह्मा संतुष्ट नहीं थे तो अपनी इस परेशानी को लेकर वो सबसे पहले भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा जाके कि इतनी सुंदर रचना मैंने की है मनुष्य की, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं पर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो रीजन पूछा भगवान विष्णु ने कि क्या ऐसा कारण है कि कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांति सी है, कोई आवाज नहीं है किसी के पास, कोई बात करने का एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे नीरसता आ गई हो ब्रह्मांड में इतनी सुंदर संरचना करने के बाद ही। तो उन्होंने कहा